और इस वक्त एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। जो खबर आ रही है वो वाकई इस वक्त गमगीन कर देने वाली। इस हादसे में जिस मिराकल की उम्मीद हम कर रहे थे वो नहीं हुआ। आपको बता दें कि जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक सीडीएस विपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मनीष, वाकई ये झकझोर देने वाली खबर। चमत्कार की उम्मीद में थे सभी, लेकिन मायूसी। कर रहे थे ऐसा नहीं हुआ और एयरफोर्स ने ऑफिशियल ये अनाउंस किया है कि जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत दोनों इस हादसे में नहीं रहे। और ये बहुत एक दुख का क्षण है, क्योंकि जिस तरीके से सीडीएस जनरल रावत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहे थे, उनको आर्मी को रिस्ट्रक्चरिंग करने की जिम्मेदारी दी गई थी। चाइना पाकिस्तान से जो हमें चैलेंजेस मिल रहे थे, आर्मी को मॉडर्न करने का उनको काम दिया गया था। और इसके साथ ही हमने आपसे पहले भी कहा कि जब पुलवामा इंसिडेंट हुए उसके बाद बालाकोट का जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और पीएम के साथ जब भी मीटिंग किए उनके हुए और जब भी देश की सिक्योरिटी का मामला आया, जनरल रावत काफ़ी बोल्ड स्टेप लेते थे। तो ये पहले से एहसास होने लगा था कुछ देर पहले से हम लोगों को भी, और जैसा आपको लाइव में भी मैं ये बात कर रहा था कि जब राजनाथ सिंह यहाँ पर आए थे और इस वक्त आर्मी चीफ घर के अंदर हैं और घर के अंदर हमें एक महिला भी बाहर से दिखी जो रो रही थी, तो तब भी हमें यह लग रहा था कि शायद इंजर्ड हैं काफ़ी रावत और इस वजह से घर में दुख का माहौल है। लेकिन अब तस्वीरें साफ हो गई हैं और जिस तरीके से खबर आ रही है कि कुल जो 13 लोगों की मौत हुई है उसमें जनरल विपिन रावत और उनके पत्नी भी हैं। और पहले सीडीएस के तौर पर जिस तरीके से पहचान बनाई थी जनरल रावत ने, ये एक ऐसा सदमा है जो लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। और अभी भी अगर आप देखें तो जो उनकी पॉपुलैरिटी रही, और यहाँ पर शायद सोशल मीडिया की बात कर लें या ट्विटर अकाउंट की बात कर लें, लोग लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं और लगातार इस बात की दुआ कर रहे थे कि वो सकुशल रिहाई हो जाएं। जब 13 लोगों के नंबर सामने आए और ये कहा गया कि एक अभी हॉस्पिटल में है, तब भी सब हम यही सोच रहे थे कि शायद जो एक सर्वाइव जिन्होंने किया है वो सीडीएस जनरल रावत ही हो। बिल्कुल मनीष, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि 14 के 14 लोग इस हादसे में शहीद हो गए हैं। जी हाँ, एक भी व्यक्ति इस दर्दनाक हादसे में नहीं बचा है। भारतीय वायुसेना ने सीडीएस विपिन रावत के निधन की पुष्टि की है और 14 के 14 लोग जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे उन सभी का दुखद निधन। मनीष, वाकई ये पूरी खबर झकझोर कर रख देती है। जनरल रावत समेत 14 के 14 जो लोग मौजूद थे जिनमें उनकी पत्नी मधुलिका रावत थी, वो सभी अब नहीं रहे। उनकी पत्नी भी इस पूरे हादसे के शिकार हुई और सीडीएस जनरल रावत अपने वाइफ के साथ गए थे, उनका प्रोग्राम था वेलिंगटन में। और यहाँ देखिए लगातार यहाँ पर आने जाने वालों का सिलसिला है। और सीडीएस जनरल रावत से मैंने कई बार उनसे यहाँ दिल्ली में मुलाकात की, कई बड़े मिलनसार वो व्यक्ति भी थे और काफ़ी बोल थे। जैसा हमने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीब थे वो। और जब उनके एक्सीडेंट की खबर आई तो रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को भी ब्रीफ किया था और उस समय ही बात ये साफ हो गई थी कि जनरल रावत का बचना मुश्किल है। लेकिन हम इस बात को लेकर के कोई कयास नहीं लगाना चाहते थे। एज ए रिस्पॉन्सिबल चैनल के नाते हम चाहते थे कि सरकार की तरफ से इस बारे में कोई बात की जाए। लेकिन हमारे जो सोर्सेज थे वो ये बात को कह रहे थे कि जनरल रावत नहीं है। और मैंने उनको फ़ोन भी किया जब दिन में जब उनकी खबर आई। उनका जो उनका मोबाइल था वो अनट्रेसेबल था, मोबाइल पे कॉल्स नहीं जा रही थी। तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि जनरल रावत रिस्पॉन्ड ना करें या फ़ोन पिक ना करें। तो तभी से ये दिल में एक बात ज़रूर लगने लगी थी कि शायद अब बहुत मुश्किल ये क्षण आने वाला है। और देश का बहुत बड़ा नुकसान है, इस लिहाज से भी बड़ा नुकसान है क्योंकि एक तो काफ़ी मैच्योर, काफ़ी प्रोफेशनल आर्मी ऑफिसर हैं रहे
आर्मी चीफ बने और उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टर ने उन सीडीएस का पोस्ट क्रिएट किया और बहुत बड़ा काम दिया, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि हमें यूएस आर्मी के तर्ज पर मॉडर्न फोर्स बनाना है जिसमें रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। काफ़ी विरोध भी देखने को मिले थे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, चाहे एयरफोर्स की बात की जाए, नेवी की बात की जाए, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ शुरुआत की जाती है तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग सिस्टम में। लेकिन इसके बावजूद सीडीएस जनरल रावत अडिग रहे। उन्होंने बात कही कि अगले साल मई जून तक आर्मी को फोर्सेस को रिस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा और चाइना पाकिस्तान से जो हमें चैलेंजेस मिल रहे हैं उसके लिए ज़रूरी था कि हमारे फोर्सेस मॉडर्न हो। अब उनकी जगह भर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने एक्सपीरियंस आर्मी ऑफिसर या बाकी आर्म्ड फोर्सेस में बहुत कम होते हैं जिनके पास इस तरीके का अनुभव होता है और जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का विश्वास होता है, जो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि डिसीजन लेना और प्राइम मिनिस्टर के जो सपने हैं या प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा उसके हिसाब से खरा उतरना, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और लगातार उत्तराखंड में भी उनकी काफ़ी लोकप्रियता रही। हमने देखा कि लगातार वो जाते रहे, कई वो इम्पोर्टेंट बॉर्डर एरियाज के विजिट भी कर रहे थे। और लास्ट टाइम जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने यही हमसे कहा कि उनका थिएटर कमांड जो बनाने का काम चल रहा है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कल भी उन्होंने बायोलॉजिकल वेपन्स थ्रेट के ऊपर एक सेमिनार में हिस्सा लिया था और उनके स्टेटमेंट भी मीडिया में आए। किसी ने नहीं सोचा कि 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से अचानक ये खबर आई और अचानक ये शून्य हो गया, अचानक उनके जाने की बात सामने आई, किसी के लिए भी, मेरे लिए और आपके लिए भी ये बहुत ही टफ टाइम है। हम यकीन अभी भी नहीं हो रहा, हमें लग रहा है शायद ये ऐसी खबरें झूठी हों और जनरल रावत सकुशल रहे हों। बिल्कुल, यही दुआ सुबह से सभी लोग कर रहे थे कि ये खबर झूठी निकले, लेकिन जिस अनहोनी की आशंका, एक डर सबके मन में था, वो अनहोनी, वो आशंका सच साबित हुई। अपने दर्शकों को बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। जी मीडिया की तरफ से जनरल बिपिन रावत को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनकी एक क्षति वाकई न केवल भारतीय सेना बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जिस तरह से सेना को आगे ले जाने का काम, एक दूरदृष्टि उनमें साफ तौर पर नजर आती थी। और हमेशा, जैसा हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला ने बताया, कि हमेशा एक्टिव रहने वाले, हमेशा आगे की सोचने वाले, और इसके साथ ही जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेस में बड़े बदलाव के सूत्रधार के तौर पर, एक अगुआ के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था, उन्होंने अपनी भूमिका बहुत ही जबरदस्त तरीके से निभाई। हमेशा उसके बारे में जानकारी देना, हमेशा एक्टिव रहना। और आज जनरल बिपिन रावत का निधन वाकई देश के लिए, भारतीय सेना के लिए एक अपूरणीय क्षति, उनके परिवार के लिए एक गहरा आघात, क्योंकि इस हादसे में न सिर्फ जनरल रावत बल्कि उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी दुखद निधन हुआ है। हम बता दें आपको कि सीडीएस बिपिन रावत देश के ऐसे पहले सेना प्रमुख थे जिन्हें रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार ने तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाया। बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को सीडीएस के रूप में अपना कार्यभार संभाला। बिपिन रावत के बारे में कहा जाता है कि वो अपने स्कूल के दिनों से जो दी गई मानवीय सीख थी उसे काफी महत्व देते थे, और जब भी वो कोई डायलॉग करते थे, जब भी वो सेना को संबोधित करते थे, जब भी वो आर्मी स्टूडेंट्स के बीच होते थे, उन सबको इस मानवीय सीख के महत्व के बारे में बताते थे। अपने निजी अनुभवों से उन्होंने सींचा भारतीय सेना को। अगर हम उनके पूरे करियर को देखें तो 16 दिसंबर 1978 को बिपिन रावत ने गोरखा राइफल्स की 5th बटालियन से अपनी शुरुआत की। रावत के पिता भी अपने समय इसी यूनिट में थे। रावत को 1 सितंबर 2016 को भारतीय थल सेना का वाइस चीफ नियुक्त किया गया। 2016 में रावत की काबिलियत को देखते हुए उन्हें भारतीय सेना प्रमुख बनाया गया था। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। मनीष, जिस तरह से आप उनके व्यक्तित्व पर रोशनी डाल रहे थे, आपने बहुत करीब से देखा, मानवीय महत्व
हमेशा वो चाहे कैडेट्स के बीच में हो, चाहे अपने लोगों के बीच, इस पर बड़ा जोर रहता था। और जैसा आपने बताया कि बड़े ही वेल इन्फॉर्म्ड और हमेशा एक तरह से आगे की सोच रखने वाले, और यही वजह है कि ऐसे सेना प्रमुख जिन्हें तीनों सेनाओं को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई और सीडीएस जब क्रिएट किया गया तो उसके भी अगुवा बिपिन रावत बने। जी बिल्कुल, देखिए कई बार जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या सीडीएस जैसे रैंक की बात करें, आपको बहुत ही विजनरी होना पड़ता है और बहुत ही आपका एक्सपीरियंस ही आपको विजनरी बनाता है। और जिस तरीके से जनरल रावत को हमने देखा कि जब वो कोई भी स्टेटमेंट देते थे या आप कैमरे के सामने उनको देखें या कई बार ऑफ कैमरा ब्रीफिंग भी उनकी होती थी, हमने कई उनकी ब्रीफिंग्स को अटेंड की या कई फंक्शन में मिलते थे, और वो हमेशा एक इंसाइट देते थे और वो ये बताते थे कि वो किस तरीके से सोचते हैं। और उनकी सोच से हमेशा ये लगता था कि हमारी जो आर्मी, अगर आप हमारे डिफेंस फोर्सेस को देखें तो एक लंबे वक्त से मॉडर्नाइजेशन बदलाव की बात कही जा रही थी, लेकिन ये बदलाव करना आसान नहीं था क्योंकि काफ़ी विरोध झेलने पड़ते थे इंटरनली, क्योंकि एयरफोर्स को लगता था कि उनके एसेट्स जो हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें या वही उसके हेड बने रहें, नेवी को लगता था कि वही कमांड करते रहें, आर्मी को लगता था वही सुप्रीम है, और उन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेट करके उनके एसेट्स को आपस में इस तरीके से यूज़ करना कि कोऑर्डिनेशन बना रहे, और इसके साथ ही जो इतनी लंबी चौड़ी फोर्सेज है उसको और मारक बनाना और ज़्यादा लीथल बनाना, ये टास्क दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और अगर आप देखें तो उन्होंने इसका एक रूपरेखा तैयार किया, जो अब आगे जो भी सीडीएस बनेगा उसको फॉलो करना होगा। उस रूपरेखा में उन्होंने थिएटर कमांड्स नए नए बनाए और कई थिएटर कमांड्स को उन्होंने ख़त्म कर दिया और मेन फोकस किया चाइना पाकिस्तान जैसे देश हैं, अगर ये लड़ाई करते हैं, लड़ाई होती है तो कितने कम समय में हमारी जो फोर्सेज हैं वो बॉर्डर तक भी मूव कर सकती हैं और कितनी जल्दी कम समय में हम लड़ाई जीत सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात कि कई बार हमने ऐसा सुना कि पुलवामा जब घटना हुई और प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की, उसके पहले उरी का भी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो ये जनरल रावत थे, जब प्राइम मिनिस्टर ने उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए तो उन्होंने सेकंड नहीं लगाया था, उन्होंने कहा था कि इसका बदला लेना चाहिए, हमें एक्शन करना चाहिए, हमें अटैक करना चाहिए। और उस मीटिंग में कई जो ऐसे लोग थे जिनके अपने अपने अलग व्यूज़ थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई कहता था ये डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना चाहिए, कोई कहता था इंटरनेशनल प्रेशर बनाना चाहिए। तो ऐसे पीएम के सामने बात कहना और पीएम को उसकी बात अच्छा लगना और उसके हिसाब से एक्शन होना, ये दिखाता है, और यही वजह था कि सीडीएसओ बनाए गए और प्राइम मिनिस्टर के सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट में रहे। अब पीएम सबसे ज़्यादा अगर सिक्योरिटी के मामलों में भरोसा करते हैं तो वो एनएसए और सीडीएस पे, लेकिन अब ये जो गैप हुआ प्राइम मिनिस्टर के लिए भी पर्सनल लॉस है, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद हम देखते हैं कि एक लंबा वक्त लगता है जब आप किसी को जज करते हैं, किसी पर बिल्कुल ये वॉइड भर पाना इतना आसान नहीं है, और वाकई ये पीड़ा से भर देने वाली खबर, और पूरी तरह से ये खबर बताते हुए हम यही उम्मीद अब तक कर रहे थे कि शायद कोई चमत्कार हो और जनरल बिपिन रावत सकुशल वापस आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस अनहोनी, जिस आशंका का डर था वही हुआ। जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। जी मीडिया की तरफ से उन्हें हमारी श्रद्धांजलि। मनीष, आपका धन्यवाद।